हेलो गाइस, तो आज मैं आपको ऑल इंडिया रैंक 18 लाने वाले विद्यार्थी रवि कुमार सहलाग की कॉपी दिखाने वाली स्टूडेंट जिन्होंने यूपीएससी 2021 में 18वीं रैंक प्राप्त की है। ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थी रहे हैं और इन्होंने किस शानदार तरीके से अपनी कॉपी में लिखा है, तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। यदि आप आगे चल के यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि टॉपर्स किस तरीके से लिखते हैं, जिससे आप भी अच्छे तरीके से मेंस में लिख सके। तो स्टूडेंट, आपको पता ही होगा यूपीएससी में 3 स्टेज होती है। पहला प्रीलिम्स होता है, सेकंड मेंस होता है, थर्ड इंटरव्यू होता है। यदि आपने प्रीलिम्स निकाल लिया तो आप मेंस की तैयारी अच्छी खासी कर लेते हो और इंटरव्यू भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, यदि आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो या फिर चाहते हो कलेक्टर बनना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, आईआरएस बनना, आईएफएस बनना, तो आपको इस कॉपी को देख लेना चाहिए कि किस तरह से टॉपर्स लिखते हैं, उनका तरीका क्या होता है, वो किस तरीके से सटीक वर्ड लिखते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी कॉपी दिखाने वाली हूँ। चाहे तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको आज के इस वीडियो में जीएस पेपर फर्स्ट जो रहता है हमारा यूपीएससी वालों के लिए, उसका ये कॉपी है, उसको आपको देखना है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से उन्होंने लिखा है। तो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से कॉपी दिखा देती हूँ कि उन्होंने किस तरीके से लिखा है, कितने वर्डों में लिखा है, कितने पास कितनी दूर कितने शब्द लिए, तो कितने नंबर देख सकते हैं। हम पहला क्वेश्चन था हमारा 150 वर्ड्स में था और 10 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो उन्होंने किस तरीके से लिखा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप सारी की सारी कॉपियाँ देख सकते हो, पूरी की पूरी कॉपी में उन्होंने किस तरीके से लिखा है। तो इसी तरीके से आपको लिखना है गाइस। यदि आप यूपीएससी, तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगी, यदि आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है या फिर करना चाह रहे हैं तैयारी, या फिर आपका आगे जाके प्लान है कि हम यूपीएससी से आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईआरएस बनेंगे, आईएफएस बनेंगे, तो आपको देख लेना चाहिए कि टॉपर्स किस तरीके से लिखते हैं, जिससे आप अच्छे से लिख सके और आप पहले अटैम्प्ट में, सेकेंड अटैम्प्ट में, तो आप किस तरीके से अपनी सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो गाइस, यूपीएससी में हमें तैयारी चाहिए होती है 3 से 4 साल की। तो स्टूडेंट, यदि आप लगातार पढ़ के, तो आप 1-2 साल में भी कर सकते हो। यदि आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आपको बहुत ही मेहनत करनी होगी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में हो जाता है। लेकिन जो हिंदी माध्यम के छात्र होते हैं उन्होंने कभी भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होती है, तो उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है, बट वो भी तैयारी कर सकते हैं। इसकी प्रेरणा आप रवि कुमार सहलाग से ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जब फर्स्ट बार दिया था तो उनकी रैंक आई थी 338। फिर सेकंड बार दिया था, वो आईएएस बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पहले नहीं ली। फिर फर्स्ट बार, फिर सेकंड बार दिया तो उनकी रैंक आई 317। फिर 2020 में उन्होंने तीसरा अटैम्प्ट दिया तो उनकी रैंक आई, उन्होंने प्रीलिम्स से नहीं निकाल पाया। फिर चौथे बार उन्होंने जब दिया 2021 में, तो उनकी ऑल इंडिया रैंक 89 आई। तो वो कहते हैं जब आप किसी चीज़ को चाहोगे तो वो आपको मिल ही जाता है। इस बात आप इन्हीं को देख सकते हो, उन्होंने किस तरीके से लिखा है। इसी तरीके से आपको लिखना है। आपको तो शुरू के पेज पढ़ के पता चल गया कि उन्होंने किस तरीके से लिखा है। मैं आपको जल्दी कॉपी दिखा देती हूँ, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सके। तो यूपीएससी अब यदि आप क्लियर करना चाहते हो तो आपको पता ही होगा, आपको 10-12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि 5 से 6 घंटे भी डेली पढ़ते हो तो आप यूपीएससी निकाल सकते हो। बस आपको जो भी टॉपिक लेते हो आपको अच्छा क्लियरली समझ में आना चाहिए अच्छे से, यदि आप पढ़ते हो। हम कई बार देखते हैं टॉपर्स के वीडियो जो यूट्यूब में आए होते हैं, जिनमें हमें टॉपर्स बताते हैं एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी तो पढ़ना चाहिए जिससे हमारा वैसे क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट को हम समझ सके। कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें लगे हाँ ये हम लिख सकते हैं, कर सकते हैं। हमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। इसलिए हमारा एनसीईआरटी यदि पढ़ लेते हैं तो वैसे क्लियर हो जाता है। यदि आपके पास समय नहीं है, आप पहले या सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, पहले ही 6-7 बुक ले लोगे। जो आपकी जो रहती है पॉलिटिकी की, लक्ष्मीकांत बुक ले सकते हो आप। बहुत सारी, आपको तो पता ही होगा, यूट्यूब में आप सर्च करते हो आपको बहुत सारी बुकों के बारे में पता चल जाता है कि कौन सी बुक बेसिकली ज़रूरी है। तो आपको उन सभी बुकों को अच्छे से पढ़ लेना है। और हाँ स्टूडेंट, यदि आप यूपीएससी से आईएएस ही बनना चाहते हो तो आपको एनसीईआरटी वैसे क्लियर करना ही होगा। यदि आपको दूसरी रैंक भी चलेगी तो आप बड़ी बुक ले सकते हो। जैसे यूपीएससी में जब पॉलिटी की बुक के लिए फेमस है लक्ष्मीकांत, तो आपको तो वही पढ़ना चाहिए। और आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा आपको कौन सी बुक और चाहिए। और आंसर राइटिंग स्टूडेंट आपको डेली करना चाहिए, क्योंकि आंसर राइटिंग इज़ मैन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने किस तरीके से लिखा है। देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने किस तरीके से, अच्छे तरीके से लिखा है। यहाँ पे उन्होंने नक्शा भी बनाया है, उन्होंने समझाया है नक्शे में। इसलिए आपको जो
मैप है, आपको तो अच्छे से मैप रीडिंग करते आनी चाहिए। यदि आप एक नक्शा देखते हो किसी भारत किसी भी देश का, तो उसमें क्या क्या, उसी की मैप से हमें सारे के सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए, उसके बारे में याद आ जाना चाहिए। इसलिए मैप से हमें आंसरिंग याद करनी चाहिए। और हाँ, यदि आप डेली करते हो फिर भी आपको एक बुक को 10 से 12 बार पढ़ना ही पड़ेगा। यदि आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो तो आपको उसको 10 से 12 बार पढ़ोगे, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, अच्छे से यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। यदि आप अभी 11वीं 12वीं में हो तो आप अभी से ना करें, आपका 12th हो जाए तब आप ग्रेजुएशन करोगे उसके बाद, या फिर आप फर्स्ट या सेकेंड ईयर में थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही हम यूपीएससी देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी कॉपी, यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें आंसर के लिए पेज दिए हैं, हमें जितना लिखना है हम लिख लिए। तो यहाँ पे इनकी कॉपी ख़त्म होती है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी शानदार तरीके से लिखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।